पहले जो पुष्परी घाट है वहाँ हेल्थ टीम है, आपका राजस्व का जो पंचायत के कर्मी थे वो लोग अबुझ मार के उन जंगलों में गए थे जहाँ से करीब 35-40 लोगों के मौत की खबर थी, जिसमें 29 बीजापुर से थे और 10 जो है वो आंकड़ा नारायणपुर से निकल कर आया था। उनको के लिए, उनको रसद पहुंचाने के लिए एक तरीके से ये जो देवदूत हैं ये वहाँ पहुँचे थे। लेकिन 3 दिन पहले जब पूरा प्रशासन वहाँ पे लग गया था, पूरा सरकार वहाँ पे तो ये भी वहाँ डटे थे। इस कराया गया, जो मेडिकल कैंप थे उनको भी पार कराया गया। लोग आ रहे थे, जा रहा था, घंटे 2.5 घंटे तो उसके बाद नक्सली उस बोट को अगवा कर लेते हैं, या यूं कहें कि अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा, नक्सलियों ने उस बोट को क्यों ले गए, कैसे ले गए, कैसे ये पूरी घटना घटी, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वही नगर सेना की टीम। एक तिर्की जी हैं, लगातार आप जितने भी वीडियोस देखे होंगे उसमें तिर्की जी और भाई साहब बराबर से आपको दिखते हैं। तिर्की जी हैं, इनसे पूछते हैं जी क्या हुआ था उस दिन, लगा कितने दिनों से आप लोग वहाँ पे रेस्क्यू में लगे थे, उस दिन क्या हुआ था बताइए। सर हम लोग 3 दिन से वहाँ रेस्क्यू कर रहे थे। आपने जैसे कहा वैसे जो भी आ रहे थे, मेडिकल टीम आ रही थी, पंचायत के कर्मी आ रहे थे, सभी को हम लोग रेस्क्यू करके मतलब नाव के द्वारा नदी पार करा रहे थे और जो भी मेडिसिन थे पूरा पार करा रहे थे। तो सर तीसरा दिन ऐसा हुआ कि जैसे 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थे, एक मितानी थी, उनको हम नदी पार कराने गए। नदी पार कराने के बाद फिर वहाँ उतर गए, वहाँ फिर 2 गांव वाले बैठे। ऐसा 2 गांव वाले बैठने के बाद बोले कि हमको नीचे घाट में छोड़ दो, तो हम लोग नीचे घाट में उनको छोड़ने गए। तो जैसे हम लोग वहाँ नाव नदी किनारे घाट में खड़े किए तो मेरे साथ जो भाई साहब हैं इनको और इनके साथ वालों को 2 लोग चलो इधर घूम के आते हैं बोल के उधर ले गए। उनको ले जाने के बाद कम से कम 5 मिनट बाद मैं नाव में ही बैठा हुआ था, फिर आके मुझे भी चलो करके बोल के लेके गए। ले जाने के बाद सर वहाँ बैठा है, चारों ओर से लोग बाग वहाँ हमको घेर के खड़े हुए थे। फिर वहाँ पूछताछ किए कि आप लोग कहाँ से आए हो, कौन भेजा है। तो हम लोग बताए सर कि यहाँ जो स्थिति है, जो बीमार से पीड़ित हैं, कई लोग मर गए, ऐसा सूचना मिला है। तो यहाँ के जो जनपद सीओ हो गए, विधायक हो गए, हम फ़ोन करके हमारे आए अधिकारी को बताए। तो हमारा अधिकारी हमको तत्काल वहाँ से जनसेवा करने के लिए, लोगों का सेवा करने के लिए हमको एक टीम बना के हमको यहाँ भेजा है। 3 दिन से हम लगातार काम करते आए। तो सर वहाँ हमको पूछे कि ये नाव किसका है, तो नाव हम बोले सर नाव हमारा है। तो कितने में खरीदे हो, तो बताया सर कि हम तो नहीं खरीदे हैं, सरकार खरीद के दिया है, इसका कीमत हमको पता नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा सरकार का है। तो सर बोले कि चलो ठीक है, अभी नाव को किसका अनुमति से यहाँ नदी में उतारे, गाँव वाले से पूछे क्या कि नहीं पूछे, ये सब दुनियादारी पूछे सर। उसके बाद फिर वो क्या बोले से हमको बोले कि चलो नाव में चलते हैं बोल के। फिर आए सर, नाव में बैठे, फिर उन्होंने कहा कि हमको नाव चलाना सिखाओ। तो सर हम लोगों को नाव चलाना सिखाया। उसके बाद कम से कम आधा घंटा उनको नाव चलाना सिखाने के बाद उन लोगों ने कहा कि चलो उस तरफ जाके आते हैं। सर इस पर आए, फिर वो हमको वो खुद चलाते आए, सीख जाने के बाद ट्रेन हो गया तो चलाते हुए आए। फिर हमको नदी की इस बार में हमको उतार दिए और बोले कि हम आ रहे हैं बोल के फिर नाव को लेकर चले गए। पहले आप लोग को लगा था कि ये जैसे बुला के ले गए हैं, अंदर बैठने बोले हैं, कुछ देर तक चला, उसके बाद नाव सिखाने बोले, तब लगा था कि ये मतलब लूटने वाले हैं या आप लोगों को अगवा करेंगे, ऐसा कुछ डर था? सर थोड़ा सा पहले तो हमको थोड़ा सा हुआ था कि अगर नाव सरकार का है, आप लोगों का नहीं है, तो गाँव वालों को बिना अनुमति के आप लोग लाए हो तो नाव को तो यहाँ गाँव वाले जब्ती कर सकते हैं, आप लोगों को बिना अनुमति से लाए हो, ऐसा बोले थे पहले। आप लोगों ने लगभग सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया उसी बोट से, अब वो बोट नहीं है, अब कैसा लग रहा है, क्या बोलना चाहिए? सर बोट नहीं है तो हमको बहुत दुख हो रहा है सर, क्योंकि इस वर्ष की बात बता रहा हूँ मैं, कम से कम हमारे टीम पूरे 100-150 लोग जो बीमार से जो दम ज़्यादा पीड़ित थे, जो हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे थे, ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके सर हम लोग बाकायदा हॉस्पिटल तक लाकर छोड़े हैं। और कई मरे हुए व्यक्ति जो नदी में बह रहे थे उनको रेस्क्यू करके निकाले। तो अभी नाव नहीं आता सर, हमको थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि अभी विकल्प पॉइंट आया था कि इधर वो राशन पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहाँ भूखे प्यासे हैं, तो हमको राशन पार करवाना है बोल के बोले। तो सर हमको बहुत दुख हुआ, क्योंकि यदि हमारे पास मोटर बोट होता तो हम जाते, राशन पानी पार करा के आते, तो दुख तो बहुत हो रहा है। तो देवदूत ऐसे ही नहीं कहा जाता है, जो देवदूत होते हैं उनका भी दिल पसीजता है।
कल एक पॉइंट आया तो उसके बाद इनको लगा कि अगर बोट होती तो ये जाकर वहाँ से उनको सुरक्षित निकाल के ला पाते। अब बोट नहीं है तो आपके पास पॉइंट भी आता है, तो कैसे क्या किया जाए। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत करीब से इन्होंने देखा है और इनको मैं महीनों से कंटिन्यू देख रहा हूँ जहाँ इस तरह की घटना हो रही है। हम लोग तारलागुड़ा में मिले थे, रामपुरम में मिले थे और भी जगह मिले थे। अच्छा, जब बुला के ले गए कितने देर बैठाए थे? बुला के ले अच्छा, वहाँ ले जाने के बाद तो सर 1 घंटा करीब बिठाए हैं। बिठाए उसके बाद नाव सिखाने के लिए बोले तो हम लोग वहाँ नाव सिखाए भी नदी में। आधा घंटा करीब इनको घुमाए, नाव कैसे चलाना है क्या है इसका जानकारी मांगे सर। उसके बाद हम लोग को छोड़े हैं सर वहाँ से। आप लोग को इस दरमियान डर लग रहा था कि जब बैठाए थे वहाँ पे हथियार वाले भी थे? हिंदी में बात कर रहे थे, गोंडी में बात कर रहे थे? नहीं सर, हिंदी में करे बात। फर्स्ट टाइम में तो पूछे गोंडी आता है क्या बोल के, नहीं बोले सर, तो हिंदी में बात की हमसे। और क्या कुछ बोले कि किसकी अनुमति से आए हो, क्यों आए, वैसा कुछ? जी सर, ये तो पूछे सर किसके अनुमति से आए, कितना साल से काम कर रहे हो करके इसका। फिर पूछे नाम वगैरह पूछे सर, किसके अनुमति से आए, गांव वाले के अनुमति के बिना आप कैसे घुसे यहाँ, नाव को आपका नाव को जब्ती बनाया जाता है, ऐसा बोले सर। देखिए, एक सरकार होती है और यहाँ बस्तर में एक शब्द प्रचलन में है, जनता ना सरकार। एक तरीके से पूरा इलाका, अबूझमाड़ का जो इलाका है, अबूझ मतलब कि उसे बूझा नहीं गया है, अभी भी विकास वहाँ उस तरीके से नहीं पहुँची है जैसे आपको प्लेन एरियाज़ में दिल्ली, मुंबई या बीजापुर नगर के अंदर में जो कुछ किलोमीटर में आप दिख जाएगा, उस तरीके से नहीं है। नदी नाले हैं, उनको पार करके आपको जाना है, उसके बाद ही आप वहाँ रसद पहुँचा सकते हैं, मदद पहुँचा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचा सकते हैं या PDS का जो राशन है वो पहुँचा सकते हैं। तो बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी वो अबूझमाड़ का जो इलाका है वो आज भी संघर्ष कर रहा है। जब खबरें आती हैं कि कुछ लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद टीम को वहाँ भेजना है, तो सबसे पहली जो चुनौती निकल के आती है कि टीम को कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो ये लोग जो यहाँ खड़े थे, जिनको दुख हो रहा है कि इनके पास बोट नहीं है, यही लोग पहुँचाते हैं। उसकी जिस दिन अपहरण हुआ था, लूट कर ले जाया गया था, उसके 2 दिन पहले से वहाँ ये लोग डटे थे और लगातार कई लोगों को, कई जो दल हैं उनको उस तरफ ले जाया गया था। तो बहुत चुनौतियां हैं, बहुत तकलीफें, बहुत दिक्कत है। वहाँ विकास पहुँचाने के लिए सरकारें मेहनत ज़रूर कर रही हैं, लेकिन वो मेहनत एक तरीके से नाकाफ़ी साबित हो रही है और कई बीमारियों से जो लोग हैं वो वहाँ मर रहे हैं। हमारा इस रिपोर्ट को बनाने का सीधी बात जो यूट्यूब चैनल, इसके माध्यम से एक ही प्रयास था कि हम उस बोट को किस तरीके से लूटा गया उसकी एक इनसाइड स्टोरी बताएं, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं लग पाया था कि किस तरीके से इस पूरी बोट को ले गए थे। अब नक्सलियों ने वहाँ कहा कि हम इसको जब्ती बना रहे हैं और इसको हम अपने साथ ले जाएंगे। अभी जो सूचना है कि उस नदी के आसपास इर्द गिर्द वो जो बोट है नक्सली वहाँ पर घुमा रहे हैं या फिर उन्होंने सुरक्षित रखा है। प्रयास जो हैं अब उसको लाने के लिए चल रहा है, क्योंकि ये सरकारी वहाँ बोट है। और साथ ही साथ जब वहाँ कलेक्टर और विधायक पहुँचे थे तो वहाँ ग्रामीणों से उन्होंने बात की थी कि अगर यहाँ इस जगह से, इस गांव से कोई तैयार है इस बोट को चलाने के लिए तो बोट यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। 24 घंटे 365 दिन बोट वहाँ पर रहेगी, जब भी पानी रहेगा। वहाँ लोगों की आर्थिक फ़ायदा भी होगा। उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ नदी के उस पार जो नहीं पहुँच पाती हैं उनको भी पहुँचाने में बहुत आसानी होगी। एक अच्छी पहल थी, लेकिन इस पहल को अमली जामा पहनाने से पहले ही नक्सलियों ने एक लूट के घटना को जो है वो अमली जामा पहना दिया है। सीधी बात में इतना ही। प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर इस YouTube चैनल के माध्यम से आएँ। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।